हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में धात्री महिलाओं की एंट्री में हमें क्या क्या करना होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले इस पोषण ट्रैकर ऐप की ट्रेनिंग का भाग एक नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें। आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम स्तनपान कराने वाली माता यानी धात्री महिलाओं की बात करेंगे। धात्री महिलाओं की बात करेंगे तो हम बेनिफिशरीज की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ धात्री महिलाओं के बारे में जानेंगे कि इनकी हमें किस प्रकार की एंट्री करनी पड़ती है और कौन कौन सी एंट्री करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम धात्री महिलाओं की सूची निकालेंगे। सूची निकालने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 धात्री महिलाएँ हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़, जो धात्री महिलाएं हैं इनकी समय अवधि होती है 6 माह की। अर्थात जैसे ही आपने महिला गर्भवती हुई, गर्भवती के बाद जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद वह धात्री में आती है। तो धात्री में वह केवल 6 महीने ही रहती है। यहाँ 6 महीने के बाद ये स्वतः ही अपने आप ही यहाँ से हट जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। किसी एक महिला की प्रोफाइल खोल के देखते हैं। तो इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन नज़र आएगा आपको, प्रोफाइल अपडेट करें। तो प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप, इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आधार नंबर में चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज नहीं होगा। नाम आपकी भाषा में क्या है इसमें चेंज हो सकता है। पति के नाम में भी चेंज अभी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। आगे आप क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। प्रसव दिनांक ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने इसे गर्भवती महिला से धात्री महिला में माइग्रेट किया था यानी परिवर्तित किया था, तब उस समय आपने जो डिलीवरी की तारीख डाली थी वो चेंज नहीं हो पाएगी। और नीचे कैटेगरी भी इसकी आप चेंज कर सकते हैं। अगर बाई चांस गलती से कुछ गलत यहाँ डल गया है, एससी की जगह ओबीसी या ओबीसी की जगह एससी कुछ भी डल गया है, तो यहाँ से आप उसका बदलाव कर सकते हैं। बदलाव करने के बाद सुरक्षित कर देंगे तो जानकारी में सुधार हो जाएगा जिस प्रकार का आपको करना है। अब हम पिछले पेज पे आते हैं। फिर से हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको, विकास और पोषण संबंधी विवरण। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब तीनों ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं ये सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य खोज पे क्लिक करेंगे। स्वास्थ्य खोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, शिशु का जन्म वजन किलोग्राम में, मतलब जब शिशु का जन्म हुआ था तब उसका वजन कितना था, 3 किलो था, 3.5 किलो था। इस हिसाब से शिशु का जन्म के समय कद यानी ऊंचाई सेंटीमीटर में 48 थी, हाइट 48 सेंटीमीटर थी, या कह सकते 50 थी। जो भी हो वो सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। क्या प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को स्तनपान कराया गया था, तो इसमें आप हाँ कर सकते हैं। क्या बच्चे को केवल स्तनपान करवाया गया, हाँ नहीं ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो 4 महीने का हो गया है या 5 महीने का हो गया हो, तो वह कुछ कुछ खाने भी लगता है। आप वैसे तो 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए, ऐसा सही रहता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद यहाँ पे कद किसका भरना है, यहाँ पे कद भरना है महिला का। समझना बात को, यहाँ भरना है शिशु का। यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ भरना है शिशु का कद, शिशु का वजन। यहाँ महिला का कद भरना है, महिला कितने सेंटीमीटर की है ना, ये यहाँ आपको भरना है। सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 140 सेंटीमीटर हो सकती है, 145 हो सकती है, 150 हो सकती है। हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है कि फुट के हिसाब से सेंटीमीटर कैसे डिसाइड करें, तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होती है ना। जैसे अगर 5 फुट की महिला है तो उसकी लंबाई होगी 150 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसके बाद यहाँ वजन भरेंगे। वजन भरने के बाद यहाँ हीमोग्लोबिन, ब्लड कितना है, रक्त कितना है ना। जैसे डिलीवरी जब वह प्रेग्नेंट थी तो ब्लड उसमें मान लीजिए 10 पॉइंट था या 11 पॉइंट था, इतना था। प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उसका हीमोग्लोबिन कितना है, हो सकता है 10.5 हो
या कह सकते हैं 11 हो, जितना भी हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ भरना है और इसको क्या कर देना है, सुरक्षित कर देना है। याद रखिए ये ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको गर्भवती महिलाओं में जिस प्रकार की भी एंट्री करनी पड़ती हैं वो सारा विवरण आपको उस वीडियो में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी, तो आप उस पर आप पहुँच के आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पोषण युक्त अनुपूरक वाला। तो जैसे ही पोषण युक्त अनुपूरक पर क्लिक करते हैं तो महिला को क्या क्या दिया जा रहा है, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, और इसके बाद सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये डाटा भी उसका सेव हो जाएगा। तीसरा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पोषण युक्त हस्तक्षेप वाला। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा पूछी जा रही होगी, जैसे एलोपैथ हो गई, होम्योपैथी हो गई और आयुष हो गई। इसमें से आप उसे किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं तो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ सुरक्षित करना है। तो ये आपका पोषण और विकास संबंधी विवरण वाला ऑप्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यदि हम देखते हैं तो यहाँ देखिए ये आभा बनाएं। ये जो आभा बनाएं वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ये आप प्राप्त करना है किसी की आभा आईडी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आधार, यहाँ देखिए आप आधार को प्रयोग करके आभा आईडी भी तुरंत बनाएं अथवा पुनः प्राप्त करें। इसके लिए आपको पहले नंबर को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप आभा आईडी बनाना चाहते हैं, वैसे अभी ऐसा कोई काम है नहीं इसमें पोषण ट्रैकर में कि आपसे आभा आईडी बनाने के लिए कुछ कहा गया हो, तो आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं यहाँ से आभा आईडी। इसके बाद अगले ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। हमने फिर से 3 बिंदु पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें अगला ऑप्शन मिलेगा यहाँ माइग्रेट आउट वाला। ये माइग्रेट आउट किसको करना है, ऐसी धात्री महिला जिसका पंजीयन 2 बार हो गया है, तो आप उसमें से एक जो अनवेरीफाइड हो गई महिला उसको आप माइग्रेट आउट कर सकते हैं। इसमें से अगर पंजीयन एक ही बार है, वह वेरीफाइड है और आप सोचो कि अब इसको यहाँ से हटाना है, तो उसको माइग्रेट आउट नहीं करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद वह स्वतः ही माइग्रेट आउट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला ऑप्शन लास्ट वाला THR और SCM वाला, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही हम THR और SCM के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये हाँ है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको कभी भी इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस महिला का नाम ना तो HCM की सूची में दिखेगा ना THR की सूची में दिखेगा, क्योंकि धात्री महिला को हम SCM प्रत्येक मंगलवार को देते हैं। पैकेट अर्थात THR का वितरण भी प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, लेकिन उसकी एंट्री हमें पोषण ट्रैकर में बुधवार को करनी होती है, क्योंकि पोषण ट्रैकर में यदि आपने SCM की एंट्री कर दी तो फिर THR की एंट्री उसमें नहीं होती है। तो इस बिंदु के बारे में आपको विशेष ध्यान देना है कि इस पे अगर आपने नहीं पे क्लिक कर दिया तो बहुत समस्या आएगी आपको। बाई चांस नहीं पे क्लिक हो गया, महिला का नाम नहीं दिख रहा है, अब आपको महिला चाहिए वो, तो क्या करेंगे आप इसको माइग्रेट आउट करेंगे, फिर आपको इसका फिर से पंजीयन करना पड़ेगा, किसमें, धात्री महिला में। तो ये सारी चीज़ें होंगी और कई प्रकार की समस्याएं भी इसमें आएंगी। तो आपको इस ऑप्शन पर नहीं पे क्लिक कभी भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप का संपूर्ण प्रशिक्षण आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रेनिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसमें आपको गर्भवती महिलाओं की कौन कौन सी एंट्री होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद।